हेलो फ्रेंड्स, मैं शैव्या पांडे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग लोक में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो ट्यूटोरियल की टॉपिक है मेरी, वो है इमेज एडजस्टमेंट पे। ओके, तो आज मैं जो भी बताने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फोटोशॉप में इमेज एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, कैसे किसी इमेज के जो कलर है, जो टोन है, उसको एडजस्ट किया जाता है, उसके लेवल्स क्या क्या होते हैं, उसके मेथड्स को मैं आज बताने वाली हूँ। ओके, तो आइए इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि जो भी इमेज में एडजस्टमेंट चाहिए होता है उसके लिए एक डाउनलोडेड इमेज ले लेते हैं। ठीक है, या तो आपका खुद का भी इमेज होता है तो उस पे भी आप सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं इमेज एडजस्टमेंट की। ओके, तो जैसे मैंने एक ये डाउनलोडेड इमेज ले रखा है, अब इमेज एडजस्टमेंट की सेटिंग्स करते हैं। तो यहाँ से इमेज मेन्यू में जाते हैं। इमेज मेन्यू में जाने के बाद जो आप ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं, ये एडजस्टमेंट का है। ठीक है, इसमें आप जितने भी ऑप्शंस इमेज में देख रहे हैं, ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट, मोड, ऑटो कलर, ये क्या है? ये सारा कुछ इमेज के टोन से है, इमेज के साइज से है, इमेज के लेयर से है, इमेज रोटेशन से है। ओके, ये सारा कुछ इमेज से ही रिलेटेड सेटिंग्स होता है। ठीक है, तो आज वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इमेज एडजस्टमेंट समझने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट में आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ये क्या करता है, इमेज का जो टोन होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा? एक होता है ब्राइटनेस, दूसरा होता है कंट्रास्ट। तो ब्राइटनेस क्या करता है, ब्राइटनेस का जो स्लाइडर होता है वो हाईलाइट को एडजस्ट करता है आपकी इमेज में। ठीक है, जैसे आपने कोई इमेज ले रखा है तो आप यहाँ पे स्लाइडर को ऐसे ड्रैग कर रहे हैं, ब्राइटनेस स्लाइडर को, तो ये क्या हो रहा है, इमेज हाईलाइट कर रहा है। ओके, वहीं अगर कंट्रास्ट देखा जाए तो अगर आप कंट्रास्ट को स्लाइडर करते हैं, ये कंट्रास्ट स्लाइड कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, शैडो को एडजस्ट करता है। इमेज में जो भी शैडो होता है, शैडो वाला पार्ट, उसको एडजस्ट करने का वर्क करता है। ओके, तो ये होता है ब्राइटनेस कंट्रास्ट ऑप्शन। अगर आपको वापस से जो आपने इमेज ले रखा है, आप वही नेचुरल इमेज ही, यानी वही रियल इमेज ही आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, अल्ट बटन प्रेस एंड होल्ड करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि रीसेट का ऑप्शन आ रहा है। ये अल्ट बटन को जब मैं छोड़ दे रही हूँ तो आप देख रहे हैं कैंसिल आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रीसेट ऑप्शन आ रहा है। तो रीसेट से क्या होता है कि वापस से जो आपने इमेज ले रखा है, एक्चुअल में वही इमेज आके सेट हो जाता है। ओके, तो इस पे क्लिक कर देती हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। एडजस्टमेंट में जाने के बाद लेवल पे चलते हैं। ठीक है, लेवल में भी 3 वे है। कौन कौन से हैं? लेवल जो होता है, जो टोनल वैल्यू होता है, लेवल वो डिसाइड करता है। लेवल में एक होता है शैडो, यानी ये जो होता है, ये शैडो पोर्शन होता है। ये मिड टोन स्लाइडर होता है। ये जो होता है, ये क्या होता है, हाईलाइट स्लाइडर। ओके, तो इसमें भी 3 स्लाइडर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रीसेट ऑप्शन होता है। प्रीसेट्स में अदर अदर कंपनीज ने प्री डिफाइंड टोन्स दिए होते हैं इमेज में, जो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे आप जब ये लेवल में आप ये ग्राफ बना हुआ है, इस पे आप जब स्लाइड करते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये पहले शैडो की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं फर्स्ट स्लाइड करती हूँ, सेकंड क्या हो रहा है, मिड टोन की तरफ। अगर आपको शैडो और हाईलाइट को बैलेंस करना है तो ये क्या करता है, जो सेकंड ऑप्शन होता है मिड टोन, ये बैलेंस करने का वर्क करता है। अगर आप बहुत ज्यादा कर देंगे मिड टोन को राइट की तरफ स्लाइड, तो क्या होगा, इमेज जो है वो काफी ज्यादा शैडो हो जाएगा, उसमें इमेज में डार्क एंड मोड अप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको बैलेंस करेंगे, वो सही नहीं होता है। इसलिए जब मिड टोन नहीं होगा, कोई भी इमेज एडजस्टमेंट में मिड टोन का ऑप्शन नहीं होता है, तो इमेज क्या होता है कि सही तरीके से एडिट नहीं किया जा सकता है। इमेज का जो कलर होता है वो उसको आप बैलेंस नहीं कर सकते। इसलिए जो इसमें मिड टोन ऑप्शन होता है वो कलर को बैलेंस करता है, कलर को कंट्रोल करता है। ओके, कितने वैल्यू रेंज में जो कलर टोन है उसको ये बैलेंस करने का वर्क करता है। ओके, तो इसमें 3 स्लाइडर है। आप चाहें तो इन स्लाइडर से वर्क ना करके यहाँ पे आप वैल्यू इनपुट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं, तो भी यहाँ पे जो कलर टोन होगा वो चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन बेसिकली लोग स्लाइडर्स का यूज करते हैं क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे कोई भी आप इनपुट करते हैं वैल्यू, तो एग्जैक्ट चेंज कन्वर्ट नहीं हो पाता है फोटोशॉप में, इसलिए स्लाइडर्स का यूज किया जाता है यूजुअली। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं आउटपुट लेवल। आउटपुट में भी क्या है कि आप अगर ब्राइट की तरफ ड्रैग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ब्राइटन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से आप लेफ्ट की तरफ इधर कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, शैडो में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आउटपुट लेवल हो गया। तो ये होता है लेवल ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट ऑप्शन में जाके यहाँ कर्व पे आ जाते। ठीक है, कर्व में क्या होता है, कर्व में आप यहाँ देख रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस है। ये क्या
आपका ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट है, इसी ग्रेडियंट पे वर्क करना होता है। तो जब आप इधर से इसको अपवर्ड की तरफ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये इमेज में क्या हो रहा है, ब्राइटनेस पार्ट को इंक्रीज कर रहा है। ओके, लेकिन वहीं आप इसको जब आप डाउन करते हैं इधर से, तो ये क्या हो रहा है, डार्कन की तरफ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पुलिंग डाउन कर रहे हैं तो इमेज में डार्कन इंक्रीज हो रहा है, और पुलिंग अप कर रहे हैं तो इमेज में ब्राइटन इंक्रीज हो रहा है। ओके, उसी तरह से ये है, अगर आप इधर करते हैं तो इमेज में क्या हो रहा है, शेडो आ रहा है, डार्क हो रहा है इमेज। ठीक है, राइट की तरफ ड्रैग करने पे, और अगर आप इधर साइड में इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ब्राइट कर रहा है इमेज। ओके, तो ये जिधर से भी आप करते हैं, डार्क एंड ब्राइट का ही खेल होता है। आप इसको समझ गए तो आप इमेज में कलर को बैलेंस कर सकते हैं प्रॉपरली वे में। ओके, तो ये क्या होता है, ये दो मेथड होता है। अगर आप यहाँ पे पुलिंग अप करते हैं, जैसे इस तरीके से, ये जो ग्राफ है इसमें जो लाइन है इस पे आप क्लिक करते हैं और इस पे पुलिंग अप कर रहे हैं, तो क्या हुआ, ये हल्का सा कर्व हुआ। तो ये किसको इनहेंस करता है, हाईलाइट को इनहेंस किया। इमेज में आप देख रहे हैं कि ये हाईलाइट्स को इनहेंस करने का वर्क करता है। ठीक है, अगर पुलिंग डाउन करते हैं तो वो शैडो को इनहेंस करता है। अब यहाँ से आप डाउन करते हैं तो ये देख रहे हैं शैडो को इनहेंस कर रहा है। ओके, तो ये देख रहे हैं कि मैंने एक एस कर्व बना दिया है इसको। अगर आप इसको ज्यादा कर देते हैं, इमेज की जो क्वालिटी है, जो इमेज का जो टोन है, वो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, सुंदर नहीं लग रहा है देखने में, उसका जो रियलिस्टिक व्यू है वो शो नहीं कर रहा है इस पे। ठीक है, तो आप ये परफेक्टली कर्व को समझ सकते हैं। ओके, तो ये होता है कर्व ऑप्शन। ओके, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि प्रीसेट में कस्टम ऑप्शन दिया हुआ है अलग अलग कंपनीज ने। यहाँ पे जैसा भी आपको करना हो इमेज का टोन, वैसा आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये आप इमेज में जो एडजस्टमेंट में लेवल देख रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब एडजस्टमेंट लेयर पैनल का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है, लेवल मोड। ओके, अगर आप इसको नहीं समझ सकते तो आप एडजस्टमेंट को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पार्ट, क्योंकि इसमें जो भी चीजें होती हैं इमेज में, एक्चुअल में जो टोनल वैल्यूज होती हैं, वो क्या होता है कि वो लेवल ही मॉडिफाई करके बताता है कि उसका शैडो, मिड टोन, हाइलाइट्स कैसा रखना चाहिए। वो लेवल ही मॉडिफाई करता है, लेवल ऑप्शन ही एडजस्टमेंट करता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। इसके बाद क्या होता है, एक्सपोजर होता है। एक्सपोजर बहुत ही सिंपल ऑप्शन होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक्सपोजर में 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब 3 भाग में डिवाइडेड होता है। एक्सपोजर के जो स्लाइडर्स होते हैं, वो एक एक्सपोजर होता है, ऑफसेट होता है और गामा करेक्शन होता है। तो इसमें एक्सपोजर क्या करता है, ये हाईलाइट को शो करता है। ओके, हाईलाइट को शो करने के साथ साथ एक्सपोजर हाईलाइट को एडजस्ट कर रहा है। इमेज में आप देख रहे हैं कि एक्सपोजर को मैं स्लाइड कर रही हूँ, तो ये क्या कर रहा है, हाईलाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर ऑफसेट करते हैं तो ऑफसेट में क्या होता है, मिड टोन को करता है रिप्रेजेंट। ओके, ये आप स्लाइड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये मिड टोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अगर आप गामा कर रहे हैं तो गामा में क्या हो रहा है, डार्क टोन में कन्वर्ट हो रहा है इमेज। आप देख रहे हैं कि इमेज में ऐसा ऐसा पार्ट है जो जहां पे आप देख रहे हैं कि डार्क शो कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है एक्सपोजर, तो ये मेथड है। तो आज की वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों ने इमेज में एडजस्टमेंट ऑप्शन को समझा, और एडजस्टमेंट में आप लोग 3 से 4 चीजों को देखा। ठीक है, कि इमेज में एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, किसी भी ब्राइटनेस कंट्रास्ट लेवल की सेटिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, तो आगे की वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को वाइब्रेंस, ह्यू, सैचुरेशन और भी मैं कलर के टोन्स बताऊंगी कि कैसे क्या क्या यूज किए जाते हैं और उसकी सेटिंग्स क्या होती हैं। ये मैं इमेज ऑप्शंस को 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। ओके, तो आज की वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।